हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ में आज हम देखेंगे चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू HTML का डे 1। आज की वीडियो का हमारा ऑब्जेक्टिव है HTML के बारे में सीखना, मीन्स टोटल इंट्रोडक्शन ऑफ HTML। इन दिस वीडियो लेक्चर we will learn about what is HTML, invention of HTML, need of HTML documents, tags and their use and structure of HTML document. So let's start today's session from short introduction of HTML. Simply, HTML stands for Hypertext Markup Language, designed to create web document called web page as well as create link between web pages. It is originally designed by Tim Berners-Lee in 1990. देखिए, हम जो है इंटरनेट को सर्व करते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस को हम रीड करते हैं अपने फ़ोन पर, अपने लैपटॉप पर, अपने टैबलेट पर, अपने पीसी पर। कभी आपने सोचा है वो जो कंटेंट्स हमें दिखते हैं, वो जो पेजेस हमें दिखते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं? हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको हम वेब पेज कहते हैं। वो कहाँ से आते हैं ये भी हम चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वो वेब से आते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब से आते हैं, www जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से आते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब से जो वेब पेज आते होंगे तो ये वहाँ कहाँ से आ रहे हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में कहाँ से आ रहे हैं? भाई वहाँ पर कोई स्टोर करता होगा, ठीक है, स्टोर करता होगा, ये बात हम मान लेते हैं। लेकिन स्टोर करने से पहले वो बनाए जाते होंगे, उसके बाद ही तो स्टोर किए जाते होंगे। तो वो जो वेब पेजेस हैं वो वेब डॉक्यूमेंट कहलाते हैं, जो वर्ल्ड वाइड वेब में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, जिनको हम वहाँ से एक्सेस करते हैं किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू या सर्च इंजन के थ्रू। तो ये जो वेब पेज हैं ये बनाए कैसे जाते हैं? सो ये जो वेब पेज हैं इसको बनाने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिनका एक साथ यूज़ करके वेब पेज को डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग तरह से। उन्हीं सब लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है हमारी HTML, जिसके हेल्प से हम वो वेब पेज बना सकते हैं। तो इन दिस शॉर्ट इंट्रो ऑफ HTML, here we will discuss about the HTML. Means HTML is a hypertext language designed to create a web document. और वेब डॉक्यूमेंट बनाने के साथ साथ ये डिफरेंट वेब पेजेस को लिंक भी करती है। क्लियर? इट इज ओरिजिनल डिजाइन। इसको सबसे पहले वास्तविकता ये है कि इसको जो बनाया गया था वो किसने बनाया था? वही टिम बर्नर्स-ली ने इसको बनाया था 1990 में। हियर सम फैक्ट अबाउट HTML. We put three short statements about the HTML that are helpful of examination point of view. It is a subset of HTML. Subset of HTML. HTML क्या है? इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्लियर? HTML क्या है और इसका फुल फॉर्म आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख करके देंगे। नेक्स्ट, इट इज़ अ हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज और बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं, लेकिन HTML हाई लेवल मार्कअप लैंग्वेज होती है। इट इज़ आल्सो नोन एज मदर टंग ऑफ वेब ब्राउज़र। देखिए, वेब ब्राउज़र जो है उससे हम क्या करते हैं? वेब पेजेस को व्यू कराते हैं। जो सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब से वेब पेजेस को रिट्रीव करके लाता है, उन वेब पेजेस को हम वेब ब्राउज़र से व्यू कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो भाई देखिए, जो मदर टंग ऑफ वेब ब्राउज़र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस लैंग्वेज को आसानी से समझ लेता है वेब ब्राउज़र, तभी तो आप एग्जैक्टली आपको जो है वो डिस्प्ले कर देता है। जैसे आपकी भाषा है, मम्मी की भाषा जो आप सीख जाते हो, उस भाषा में कोई आपसे बात करता हो तो इजीली उसको समझ जाते हो। तो ये वेब ब्राउज़र के मदर टंग कहलाती है, यानी कि मातृभाषा भी इसको कहते हैं। ये था शॉर्ट इंट्रो अबाउट द HTML। जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो टैग और HTML होते हैं, तो हमें पता ही नहीं है टैग या HTML क्या होते हैं। सबसे पहले हम टैग या HTML के बारे में सीख लेते हैं। तो HTML टैग क्या होते हैं?
टैग्स आर द कमांड्स इन HTML। HTML में जो कमांड्स होती हैं उन्हीं को हम टैग्स कहते हैं। ये सिंपली क्या होते हैं कि स्ट्रिंग होते हैं। स्ट्रिंग मतलब जनरल लैंग्वेज में जो मैंने ये टैग्स वगैरह लिखे हैं ये सारे स्ट्रिंग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के आपके स्ट्रिंग होते हैं टैग्स और इनको हम कमांड बोलते हैं। दैट आर एनक्लोज विद। अंतर क्या है, जो भी स्ट्रिंग है इस एंगल ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा जाता है। मतलब अगर मैं एक टैग बनाऊँ सिंपल HTML, तो देखिए ये जो HTML है ये एज ए स्ट्रिंग है और जिसको हम कमांड कह रहे हैं, इसको हम टैग का नेम भी कहते हैं। और इसको हम अगर सिंपली हम ऐसे लिखते हैं HTML तो ये केवल एक टैग्स रह जाएगा, स्ट्रिंग रह जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से एंगल ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ तो ये सिंपल कोई टैग्स, प्लेन टैग्स नहीं रह जाता है, ये स्पेशल हो जाता है। ओके, ये किसी कमांड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट से इसको बंद किया गया। तो ये आपके टैग कहलाते हैं। इनको और अच्छे समझने के लिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनके बारे में। ये फीचर्स हम इसको कह सकते हैं कि दीज आर प्री डिफाइंड, यानी कि पहले से ही HTML द्वारा ये दिए गए होते हैं। हमें इसको हम अलग से इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमें HTML टैग दिया गया है तो हम HTML को ही यूज़ करेंगे। हम जो MTML यूज़ नहीं कर सकते। ओके, MTML यूज़ नहीं कर सकते, ये प्री डिफाइंड नहीं है, इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। यानी कि अपने खुद के टैग उसमें आप नहीं बना सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो HTML में आप अपने खुद के टैग, क्योंकि सारे टैग आपके प्री डिफाइंड है, उन्हीं को आपको यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट में। दूसरा फैक्ट ये है, दीज आर नॉट केस सेंसिटिव। हाँ, ये केस सेंसिटिव तो नहीं होते। केस सेंसिटिव मतलब कि आप स्मॉल में यूज़ करें, कैप्स ब्लॉक में लिखिए, किसी भी लेटर केस में लिखिए, किसी भी केस में लिखिए, डजंट मैटर, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव होते तो आपके स्मॉल प्रोवाइड का तो स्मॉल लेटर में आप लिख सकते थे, कैपिटल में नहीं लिख सकते। ये केस सेंसिटिव नहीं है। और जितने भी ये टैग होते हैं इनको फर्दर 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन कंटेनर टैग। ओके, यानी कि टैग्स आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट वन कंटेनर टैग। अब कंटेनर टैग क्या होते हैं? देखिए, कंटेनर का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ रखा जा सके और रखने के बाद उसको बंद कर देते। आप जो रसोई में जाते हैं वहाँ पर तेल, ऑयल वगैरह मिलता है, ऑयल का एक कैन होता है, शुगर का कैन होता है, उसमें क्या करते हैं, चीनी रखते हैं, नहीं रखते हैं। जब चीनी उसमें निकालनी होती है निकालते हैं और ढक्कन को बंद कर देते नहीं। तो उसी कॉन्सेप्ट को आप इस कंटेनर टैग में अप्लाई करने वाले हैं। तो टैग्स दैट इंक्लूड्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, यानी कि ऐसा मान लीजिए जैसे कंटेनर में ढक्कन होता है, वो ओपन करने का भी काम करता है, उसको क्लोज करने का भी काम करता है। क्लियर? तो ऐसे ही इसमें जो कंटेनर टैग होते हैं उनको ओपन और क्लोजिंग दोनों तरह के टैग उसमें इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब है नीड टू क्लोज दैम, यानी कि आपने अगर कंटेनर टैग को ओपन किया है तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है वो ठीक से आउटपुट नहीं देगा। इट इज़ कंपल्सरी टू क्लोज दैम, all the container tags needed to close them. Clear? Here we take some examples of container elements. First one, HTML, body, head, these are opening tags क्योंकि इनको ओपन किया गया है। Here, close them. ओके, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी भी टैग को जब ओपन करने के बाद क्लोज किया जाता है तो इस फॉरवर्ड स्लैश को हम टैग नेम से पहले लगा देते हैं, फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश बिफोर टैग नेम। तो ये इसका मतलब ये होता है कि HTML यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, बीच में आपके क्या आ जाते हैं, कंटेंट आ जाते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं। ऐसी बॉडी में इसी तरह से आपका हेड में चला जाएगा। ये आपके क्लोजिंग टैग कहलाते हैं। जिस तरह से टैग नेम से पहले अगर फॉरवर्ड स्लैश आपको मिल जाता है तो ये आपके क्लोजिंग टैग कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्टी टैग। जिस तरह से आपका जो है कंटेनर होता है, एम्प्टी टैग जैसे आपका खाली डब्बा, भाई वो खुला रहे या बंद रहे कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिक्कत हो ही नहीं, कोई नुकसान थोड़ी ना होने वाला, डब्बा तो पहले ही खाली है। लेकिन अगर डब्बा भरा है, वो कंटेन कर रहा है कोई चीज़, तो भाई उसमें उसको ढक कर रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? ख़राब हो सकती है ना चीज़ें। अब अगर तेल की बात कर रहे हैं, अगर खुला रखेंगे तो उसमें कुछ गिर सकता है, इसलिए बंद करके रखना ज़रूरी है ना, ताकि आपका जो ऑयल है वो ख़राब ना हो। तो ऐसी जो कंटेनर टैग है हमारे, अगर उसको आप खुला रखेंगे तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा कि बुरा आएगा? भाई आउटपुट कुछ भी आ सकता है, उसमें जो है गार्बेज आ सकता है। गार्बेज एक चीज़ होती है, कूड़ा करकट जिसे हम बोलते हैं, तो गार्बेज उसमें आ सकता है। गार्बेज आने की वजह से हमारा आउटपुट जो हम चाहते हैं अनएक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिल जाता है। तो कंटेनर एलिमेंट्स को ज़रूरी होता है कि आपको क्लोज करना। बट एम्प्टी एलिमेंट, भाई एम्प्टी तो पहले ही एम्प्टी है, उसको क्या क्लोज करोगे? क्लियर? तो HTML एम्प्टी टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। द HTML टैग्स दैट इंक्लूड ओनली ओपनिंग टैग्स,
इसमें केवल ओपनिंग टैग होता है और टैग को ओपन तो किया जाता है लेकिन क्लोज नहीं किया जाता, मीन नो नीड टू क्लोज देम। लेकिन एक बात जरूर है, अगर जो एम्प्टी टैग है उसको अगर क्लोज कर दो तो नुकसान भी क्या भाई, है ना भाई, खाली डब्बा है और उस पर आप ढक्कन लगा दो तो कोई नुकसान तो भाई, फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी तो नहीं होगा। तो एम्प्टी टैग के बारे में हम ये चीज़ और आप ध्यान से सुन लीजिए कि बात तो ठीक है, इनको क्लोज करना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर क्लोज कर दे तो डॉक्यूमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एम्प्टी को क्लोज कर दिया तो वो आपका आउटपुट जो है मिस बैलेंस हो जाएगा, नहीं, मिस बैलेंस नहीं होगा। लेकिन अगर कंटेनर एलिमेंट्स को आपने क्लोज नहीं किया तो आपका आउटपुट मिस बैलेंस हो सकता है। क्लियर, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। HR, BR, इमेज, ये सारे क्या एम्प्टी टैग है और बहुत सारे एम्प्टी टैग होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बेसिक HTML टैग्स पढ़ेंगे तो इन सब के बारे में डीपली हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इनके यूज़ के बारे में और अच्छे से सीखेंगे। बस इस वीडियो लेक्चर में आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि इंट्रो पार्ट है, तो ये HR, BR, इमेज टैग जो है ये एम्प्टी टैग है। मतलब इनको कभी भी इस तरह से आप नहीं देख सकते, इस HR इस तरह से या BR इस तरह से, आप इनको इस तरह से क्लोज नहीं कर सकते। क्लोज होते नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है आपको इस तरह से क्लोज करने की, लेकिन अगर आप क्लोज कर दें तो कोई नुकसान भी नहीं है। ओके, दोनों बातें हैं। अब देखिए, एक तो हमने HTML डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। HTML डॉक्यूमेंट में पहला पार्ट है हमारा टैग, टैग होते हैं। अब भाई टैग के साथ साथ एट्रीब्यूट भी होते हैं। भाई एट्रीब्यूट क्या होता है? HTML एट्रीब्यूट्स आर द स्पेशल वर्ड यूज टू डिफाइन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। भाई जो टैग है, मान लीजिए HR है, BR है, इमेज है, HTML है, बॉडी है, कोई सा भी टैग है, उसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को अगर डिफाइन करना है आपको, भाई देखिए किसी भी टैग का एक पर्पज होता है, उसका उद्देश्य होता है यूज़ करने का, कि हम इसको क्यों यूज़ करें, उसका कुछ काम होता है, वो किसी चीज़ को फॉर्मेट कर रहा होता है वेब पेज पर। लेकिन वो जिस चीज़ को फॉर्मेट कर रहा है उसके अलावा वो डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसका कुछ फॉर्मेशन होता है, लेकिन आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे कुछ और कराना चाह रहे हैं, तो आप उसमें उसको से एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे। तो एट्रीब्यूट को क्यों यूज कर लेंगे? क्योंकि एट्रीब्यूट डिफाइन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। अबाउट की डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डिफाइन करनी है, तो आप जो है एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ये कोई एक तरह के स्पेशल वर्ड होते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट है, दीज आर ऑलवेज यूज विद इन द टैग। ये हमेशा टैग के अंदर यूज किए जाते हैं, कभी भी टैग के बाहर आप एट्रीब्यूट को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ए लिंक, VG कलर, टैक्स, दीज आर 3 एट्रीब्यूट्स। और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बट हियर वी टेक ओनली 3 एट्रीब्यूट्स आर देयर। हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज एट्रीब्यूट विद इन द टैग? क्योंकि हम कह रहे हैं ये टैग जो है एट्रीब्यूट जो है टैग के अंदर यूज किए जाते हैं। कैसे इसको एट्रीब्यूट को टैग के अंदर यूज करेंगे? तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, बॉडी VG कलर इज इक्वल टू रेड। बॉडी यहाँ पर टैग है, VG कलर एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू है। देखिए बॉडी का मतलब ये जो वेब पेज है आपका, इस तरह से वेब पेज है, जब हम जो किसी वेब ब्राउज़र पे सर्च करते हैं किसी वेब पेज को, इस तरह से वेब पेज मिलता है और इस वेब पेज पे कुछ इस तरह से कंटेंट होते हैं। अभी आप देख लीजिए एग्जैक्ट टाइम पर इसका जो बैकग्राउंड है वो कैसा, वाइट है कि नहीं वाइट? तो ये डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इस तरह से इतना यूज करते बॉडी, केवल ये एट्रीब्यूट आप यूज नहीं करते, तो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ की जाती है यहाँ पर। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड है वाइट रहता है, लेकिन आपको वाइट नहीं चाहिए, कुछ एडिशनल चाहिए, कुछ क्या चाहिए, कुछ एडिशनल चाहिए, तो आप एट्रीब्यूट लगा करके इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। VG कलर इज इक्वल टू रेड, तो अब इसका बैकग्राउंड वाइट की जगह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप टैग की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आने वाली वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे आप सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं HTML एलिमेंट। देखिए एलिमेंट क्या होता है, कभी कभी बहुत से लोग बहुत बताते हैं, कुछ टीचर्स भी बताते हैं कि भाई टैग को ही हम एलिमेंट कहते हैं। गलत कहते हैं बेटा, टैग को एलिमेंट नहीं कहा जाता। एलिमेंट एक अलग कॉन्सेप्ट है, टैग एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा बहुत सारे टीचर भी बताते हैं कि भाई टैग ही एलिमेंट होते हैं। नहीं, टैग एलिमेंट नहीं होते। मैं कहता हूँ टैग एलिमेंट नहीं है, मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि टैग एलिमेंट नहीं होते। HTML elements are the complete statement including opening tag, content and closing tag. एलिमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट में लिखे गए जो स्टेटमेंट हैं वो कंप्लीट स्टेटमेंट जो है एलिमेंट कहलाते हैं। और एक कंप्लीट स्टेटमेंट कब होता है? जब तक उसमें
ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग तीनों मिलकर के एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनाते हैं HTML डॉक्यूमेंट में। उसी को हम क्या कहते हैं, HTML एलिमेंट कहते हैं। क्लियर? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है बॉडी टैग का, तो बॉडी के यहाँ पर ओपनिंग टैग है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपका कंटेंट है। ये आपका बॉडी को मैंने क्लोज किया, ये आपका क्लोजिंग टैग है। तो ये एक एलिमेंट हो गया। ऐसे ना जाने कितने एलिमेंट का कलेक्शन जो है आपका डॉक्यूमेंट कहलाता है। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स होते हैं आपके HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब जब हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ होती है उसको हम इसमें देखने वाले हैं। HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है आपका। यानी कि जितना भी क्या है वो क्या है, 50,000 पेज का भी आपका डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, 1000 पेज का भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट 3 पार्ट्स में बटा होगा। लेट्स सी द ऑल these 3 parts one by one. First one is declaration section. ठीक है, in this section declares the version of HTML and other declaration about the whole document. भाई डॉक्यूमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, जो डिक्लेरेशन है, उसका वर्जन, उसका UTF क्या है, ये सारी चीज़ें जो सॉरी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डिक्लेरेशन सेक्शन का यूज़ किया जाता है। यानी कि ये सबसे टॉप में टॉप का जो सेक्शन होता है डॉक्यूमेंट का, वो आपका डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। इसमें सिंपली क्या होता है, HTML का वर्जन या अदर इस तरह की इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप डिक्लेरेशन सेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन का साइन डॉक टाइप HTML, मतलब डॉक टाइप ये डॉक्यूमेंट है किस तरह का है, ये HTML डॉक्यूमेंट है ये बता रहा है। और अदर इसका वर्जन भी बताता है, HTML5, HTML4, HTML, इस तरह से जो वर्जन है HTML का वर्जन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इट इज़ नॉट एन HTML टैग, ये कोई HTML टैग नहीं होता है। कभी आप इसको HTML टैग का नाम दे दें, ये HTML टैग नहीं होता है। इट इज़ ओनली इंफॉर्मेशन टू द ब्राउज़र अबाउट व्हाट डॉक्यूमेंट टाइप एक्सपेक्ट, ये केवल ब्राउज़र को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है कि ब्राउज़र को समझ जाए कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, तो इसके बाद हमारा सेकंड जो सेक्शन है हमारा हेडर सेक्शन, जो आपका सेकंड सेक्शन आता है। यानी कि डिक्लेरेशन पार्ट से डिक्लेरेशन सेक्शन के बाद का जो हमारा पार्ट आता है वो हेडर सेक्शन आता है, हेडर पार्ट आता है। हेडर सेक्शन डिफाइन द हेडर फॉर डॉक्यूमेंट लाइक टाइटल एंड अदर इंफॉर्मेशन दैट आर नॉट अपीयर डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। मीन्स जो हेडर सेक्शन होता है, भाई देखिए कोई भी पेज है, अभी मैं जब वीडियो लेक्चर शुरू करता हूँ तो ऊपर से आपने देखा होगा चैप्टर 5, चैप्टर 4, इस तरह से डे 1, डे 2, इस तरह से डे मिलता है। वो सब क्या है, वो हेडर सेक्शन है पेज का। ठीक है, वो ज़रूरी होता है ताकि वहाँ से आप अगर मैं इस तरह से आपको ना लिख करके दूँ, बिना इसके PDF आप प्रोवाइड करा दें तो आप उल्टा सीधा कहीं से कोई भी कहीं भी नोट कर लेंगे, कोई सीक्वेंस नहीं होगा ना। तो इस तरह से वेब पेज का अपना एक टाइटल होता है, एक हेडर होता है, तो वो वेब पेज का भी अपना एक टाइटल हेडर होता है। तो जब हम वेब पेज बनाएंगे तो उसका हेडर कैसे डिक्लेयर करेंगे, वो हेडर सेक्शन में उसके रिलेटेड टैग्स यूज़ करेंगे। ओके, तो हेडर सेक्शन डिफाइन करता है उसका टाइटल और अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। और ये डायरेक्टली आपके वेब पेज पर नहीं दिखाई देते, ये अलग से दिखाई देते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हेड है, भाई हेडर सेक्शन किससे डिफाइन होगा, हेड टैग से डिफाइन होगा। ठीक है, और जो डिक्लेरेशन था वो HTML से और डॉक टाइप से स्टार्ट होगा, और जो हेडर सेक्शन है वो आपका हेड टैग से स्टार्ट होगा। तो देखिए इसमें मेटा कैरेक्टर सेट लिया मैंने, एक टाइटल लिया है, दोनों आप क्या हैं। देखिए मेटा कैरेक्टर सेट के बारे में क्या है, इट इज स्पेसिफाई द मेथड ऑफ कैरेक्टर एनकोडिंग मींस कन्वर्टिंग योर टाइप्स कैरेक्टर्स इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। देखिए मेटा कैरेक्टर सेट एक मेथड है, हम अपने ब्राउज़र को एक मेथड प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी कंटेंट जो हमारे वेब पेज पर है तो आप इस स्कीम के थ्रू उसको कन्वर्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका टाइटल मैंने यहाँ पर इंडेक्स दिया है। मान लीजिए आपको इंडेक्स का वेब पेज बना रहे हैं तो टाइटल में मैंने दे दिया इंडेक्स।
ये सिंपली आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल शो करता है। और ये कहाँ दिखाई देता है, आपका जो वेब ब्राउज़र का जो टाइटल बार होता है, सिंपली जिसको हम एड्रेस बार से नीचे एक टाइटल बार होता है, उस टाइटल बार में आपका टाइटल शो होता है। ये वेब पेज पर शो नहीं होता है। क्लियर। इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, जो आपका लास्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंट का, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट का। जैसे आपका बॉडी सेक्शन डिफाइन कंटेंट दैट आर अपीयर डायरेक्टली, जो भी कंटेंट आपके डायरेक्टली डिस्प्ले होंगे वो सारे कंटेंट्स और उसके रिगार्डिंग जितने भी टैग्स या एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आप बॉडी सेक्शन में यूज करेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इंक्लूड ऑल योर एलिमेंट दैट डिफाइन टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल एंड अदर कंटेंट। जितने भी कंटेंट हैं जिसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी HTML एलिमेंट होंगे वो सारे बॉडी सेक्शन में स्पेसिफाई किए जाएंगे। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया बॉडी, ये सेक्शन पूरा बॉडी सेक्शन है। यहाँ पर मैंने एक कंटेंट लिखा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ये ऐसे ही नहीं लिखा जाएगा, हम लिख सकते थे डायरेक्टली हम लिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और टैग ले लिया फॉन्ट, जिसका साइज मैंने ले लिया 40। तो ये जो आपका कंटेंट है ये आपके जो ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये आपके वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, डायरेक्टली वेब पेज पर डिस्प्ले होगा, अदर कहीं पर डिस्प्ले नहीं होगा। सो गाइस ये था इंट्रो पार्ट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, HTML डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। बट क्वेश्चन अराइजेस हियर अवर माइंड कि हाउ कैन क्रिएट दीज HTML डॉक्यूमेंट। ओके, व्हाट आर द नेसेसरी resources to create HTML document. So let's see the next topic, creating an HTML document. Okay, we create HTML document by following these steps. आपको HTML डॉक्यूमेंट अगर बनाना है तो ये 2-3 स्टेप्स मैं आपको दे रहा हूँ, इन स्टेप्स का आप यूज़ करेंगे और आसानी से आप HTML डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, नोटपैड, वर्डपैड, फ्रंट पेज या ड्रीमवीवर। और बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं जिसमें HTML कोडिंग आप कर सकते हैं। इसमें से कोई भी मोस्टली नोटपैड सभी के सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आप नोटपैड में इसकी कोडिंग कर सकते हैं। वर्डपैड भी होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है, इसमें भी आप कोडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप फ्रंट पेज या ड्रीमवीवर का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो आपके पास सपोज लाइक दैट मैं नोटपैड को ले रहा हूँ, आपके पास नोटपैड है तो सब सिंपली आपको क्या करना है, एक नोटपैड एडिटर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अपना जितने भी HTML एलिमेंट हैं जो आप यूज़ करना चाहते हैं, तीनों सेक्शन, देखिए एक भी सेक्शन आप मिक्स नहीं कर सकते HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, कि आपको HTML का हेडर, डॉक्यूमेंट का हेडर भी चाहिए तो हेडर सेक्शन यूज़ करेंगे, टाइटल चाहिए तो टाइटल यूज़ करेंगे, और बॉडी जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वेब पेज पर सारे कंटेंट, तो आपको बॉडी सेक्शन भी चाहिए। तो अपने जो भी कोड है, जो भी HTML एलिमेंट है वो सारे आप यहाँ पर टाइप करेंगे नोटपैड में। और टाइप करने के बाद सिंपली उसको क्या करना है, सेव डॉक्यूमेंट विद HTML और HTML एक्सटेंशन। मुझे HTML और HTML क्या होता है, HTML का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, एक्सटेंशन भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से सेव कर लेंगे, किसी भी जगह सेव कर लीजिए। सिंपली आप अगर डेस्कटॉप पर सेव करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि बाद में इसको रिलोड भी करना होता है। अब हमने डॉक्यूमेंट बना लिया इस तरह से, अब इसको ओपन कैसे करें, कैसे देखें जैसे कि लगे कि हम इंटरनेट पे वर्क कर रहे हैं। तो ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग दीज सम स्टेप्स। तो सिंपली क्या करना है, अपने किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिल्ला, किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जब वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे वहाँ पर आपको एक फाइल मेन्यू दिखाई देगा, सिंपली आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गो टू ओपन, फाइल मेन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर एक ओपन ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। ओपन के अंदर जाकर के आपकी जो ड्राइव है, सिस्टम की ड्राइव है, वो सिस्टम की ड्राइव आपकी ओपन हो जाएंगी। वहाँ से आप डेस्कटॉप पर सेलेक्ट किया है, सेव किया, तो आप डेस्कटॉप जो है आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, और डेस्कटॉप पर जैसे चूज़ करेंगे यहाँ सारी फाइलें आपकी आ जाएंगी, और जो भी फाइल है आपकी वहाँ से आप चूज़ करेंगे और फाइनली क्लिक ऑन ओपन। नीचे ओपन टैब आता है, ओपन टैब पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन करेंगे, जो फाइल आपने यहाँ पर डॉट HTML या डॉट HTML से जो फाइल आपने जो है किसी भी कोई भी नाम दिया होगा जो है की होगी सेव, तो वो फाइल आपकी वेब ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। क्लियर। इस तरह से अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो ये था थ्योरी कॉन्सेप्ट। तो आज हमने इतना सीखा। इसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन है। क्लियर। तो प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है,
create a simple web page document that display the content like HTML is a hypertext markup language। तो इस तरह से hypertext markup language को डिस्प्ले कराने के लिए कुछ हमें इतना लेंथी कोड जो है, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ पूरा कोड। देखिए इस तरह से अगर हमें सिंपली इतना जो है वेब पेज पर डिस्प्ले कराना, तो इतना लेंथी, इतनी लाइंस आपको यहाँ पर जो है आपको टाइप करनी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं सीधे सीधे प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो मैं सिंपली आपको एक मोबाइल फ़ोन से ही आपको इस प्रैक्टिकल को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं वहाँ पर आपको जो भी मोबाइल एंड्रॉयड सपोर्टेबल HTML एडिटर है, मैं अभी मोबाइल पे पहुँचता हूँ, अपने HTML एडिटर को ओपन करने के बाद आपको ये टाइप करके दिखाता हूँ। तो लेट्स सो स्टूडेंट, तो चलते हैं अपने HTML एडिटर की तरफ और देखते हैं कि ये HTML डॉक्यूमेंट कैसे वर्क करता है। सो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जो है HTML एडिटर में। काफ़ी सिंपल एडिटर है, इसको आप आसानी से अपने फ़ोन पर ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए वैसे तो सिस्टम पे करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, सभी के पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं रहता, लैपटॉप अवेलेबल नहीं रहता, तो इसलिए मैं यहाँ पर मोबाइल HTML एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये रहता है कि सभी के पास मोबाइल आसानी से उनके सभी के पास स्मार्टफ़ोन होता है। आप जो है घर पर जो है वो सारी HTML की कोडिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही एक जो है स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट लाइन पर हम देखेंगे तो फर्स्ट लाइन पर लिया डॉक टाइप HTML, ये आपका जो है डिक्लेरेशन सेक्शन है। यहाँ पर मैंने HTML से यहाँ पर शुरुआत की है। इसके बाद यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिया है, तो यहाँ पर इंडेक्स को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और इंडेक्स की जगह मैं अपना टाइटल ले लेता हूँ, जो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा ये पहला जो है वेब पेज है, तो मैं यहाँ पर टाइटल ले रहा हूँ माई फर्स्ट वेब पेज। ओके, मैंने यहाँ पर एक पहला माई फर्स्ट वेब पेज, क्लियर। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर टाइटल को क्लोज की करके रखा है और इसके बाद मैंने हेड को क्लोज करके, क्यों क्लोज करके रखा, क्योंकि दोनों ही ये क्या है आपके क्या है HTML के जो कंटेनर एलिमेंट है, इनको क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बॉडी सेक्शन मैंने यूज किया है। देखिए बॉडी सेक्शन में हमें क्या करना था, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट था वो सिंपली क्या था, हमें लिखना था कि HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके लिए देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है ना, कुछ क्या नहीं करना, सिंपली हमने बॉडी में गए और बॉडी में जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टैब ले लेता हूँ। टैब कहाँ गया, चलिए टैब, हाँ ये रहा टैब। चलिए टैब मैंने ले लिया, यहाँ पर लिखा मैंने, चलो कैप्स लॉक में लिख देता हूँ HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट लैंग्वेज। ओके, यही हमें लिखना था, शायद मैंने यही दिया था, कोई बात नहीं है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर है। ये एक्स्ट्रा स्पेस है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा बनके तैयार हो गया। इसमें हमारे सारे सेक्शन है। ये सिंपली एक इंट्रो पार्ट है हमारा। सिंपली हमें देखना है कि HTML कैसे हम एडिट करते हैं। ये थोड़ा सा मेथड अलग है इसको सेव करने का, आप नोटपैड होगा तो वहाँ पर अलग से सेव करेंगे। देखिए हमारा HTML डॉक्यूमेंट बनके तैयार है। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। देखिए भाई, इसको हमने सेव किया है। जैसे ही हम सेव करेंगे ये इस तरह की स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी, लेकिन हम इसको फाइल का नेम हमें देना, तो यहाँ से अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना फाइल का नाम दे देते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर program1, मैं लिख लेता हूँ program1, क्योंकि हमारा पहला प्रोग्राम है इसलिए मैं पहला प्रोग्राम। अब देखिए जब हम सेव करेंगे फाइल को, एक बात का ध्यान रखना है, मैंने एक्सटेंशन आपको बताई थी HTM, है ना, HTM लगाएं या HTML, दोनों में से कोई भी आप एक्सटेंशन लगा दीजिए, क्योंकि आप अगर एक्सटेंशन नहीं लगाएंगे तो जो है आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लिखिए, फाइनली हमने इसको क्लिक कर दिया। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है फोन की डायरेक्टरी में, ठीक है। आप अगर सिस्टम पे इस चीज को करते हैं तो सिस्टम पे क्या होता है, आप इसको डेस्कटॉप पे कहीं भी इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें वेब ब्राउजर में तो मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें डायरेक्टली एक फीचर दिया है, क्योंकि काफी अच्छा ऐप है ये, क्योंकि इसमें डायरेक्टली अगर ये यहाँ पर रन दिख रहा है आपको कॉर्नर की टाइप से, ये जो है आपका HTML एडिटर के बाद ये जो एक एरो टाइप का दिया है, यहाँ से डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा तो आपका ये रन हो जाएगा और आपको एक व्यू दिख जाएगा कि क्या आपको व्यू मिलने वाला है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर पर सिस्टम के अंदर कुछ अलग होता है,
ठीक है, तो अब ये हमारा वेब पेज सेव हो चुका। अब मैं व्यू करके देखता हूँ क्या आता है। जब मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा, देखिए दैट्स नाइस, देखिए आगे HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। तो ये हमारा जो है बन चुका है। देखिए टाइटल इसमें शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये वेब ब्राउजर पे जो लोड नहीं हो रहा, डायरेक्टली इसके अपने ही व्यू पर दिख रहा है। तो सिंपली हमें यहाँ पर चेक करना था कि किस तरह से हमारा जो है ये होता है। एक बार मैं इसको बैक चला जाता हूँ, और हमने देखिए एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे इसके बारे में, एस्टेबल एट्रीब्यूट। देखिए एट्रीब्यूट क्या होता है, देखिए हम बैड, अच्छा एक बार मैं इसको समझाने से पहले एक बार हम एक व्यू देख लेते हैं। देखिए इस समय इसका जो वेब पेज का जो बैकग्राउंड है बॉडी का, ये सारा बॉडी पार्ट है। इसका जो बैकग्राउंड है कैसा व्हाइट है। अब देखिए मैं इसको बैकग्राउंड को चेंज करना चाहता हूँ, तो बॉडी मैंने यहाँ पर यूज किया। देखिए यहाँ पे बॉडी यूज किया मैंने, तो यहाँ पर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाया। अगर मैं बैकग्राउंड का चेंज करना चाहता हूँ, येलो करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा वीजी कलर। ओके, वीजी कलर एट्रीब्यूट लगाऊंगा, और मैं जो है यहाँ पर एक इक्वल का साइन मुझे चाहिए, तो मैंने इक्वल का साइन ले लिया। और इन्वर्टेड कोमाज चाहिए, क्योंकि एक रूल है जब हम वैल्यू लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमाज के डबल कोट करेंगे। मैं यहाँ पर सिंपली जो है लिख देता हूँ रेड, और जी मैंने रेड लिख लिया है, और मेरा जो कोड कंप्लीट हो गया। अगेन मुझे क्या करना है, इसको सेव कर। देखिए जितनी बार भी आप इसमें एडिटिंग करेंगे, क्योंकि फाइल आपकी एक बार सेव हो चुकी है, जितना भी एडिटिंग करेंगे आप उसको सेव करते रहेंगे। जैसे ही मैं इसको रन कर दूंगा, देखिए मेरा बैकग्राउंड ऑफ रेड हो गया है। ओके, अगर मैं इसका येलो करना चाहता हूं, तो रेड की जगह सिंपली मुझे क्या करना है, येलो कर देता हूं। ओके, ये लीजिए येलो हो गया, है ना, येलो हो गया। फिर से मैं इसको अगेन इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर से मैं इसको करूंगा, देखिए भाई येलो हो गया। तो ये थे एट्रीब्यूट। इस तरह से आप जो है कोई भी एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए गाइस, इस चैप्टर में का जो इंट्रो पार्ट था, इसमें हम जो बहुत अच्छे से जो कर सके। देखिए अब मैं, देखिए लॉजिक क्या है, अब मैं इसी में अपना सब्सक्रिप्शन के लिए एक मैसेज टाइप कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आप जो है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पर जो सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ सो सो थैंक यू गाइस, है ना। अच्छा लगेगा ना, थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। ओके गाइस तो नहीं, फ्रेंड्स सही है ना, फ्रेंड्स बोल देते हैं, फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने लिखा प्लीज सब्सक्राइब, लिखा मैंने सब्सक्राइब, ओ सॉरी सब्सक्राइब नहीं, मैं लिखता हूँ प्लीज डोंट फॉरगेट, है ना, ये अच्छा रहेगा। डू नॉट फॉरगेट, ओ सॉरी नॉट आ रहा है अभी, ये डू नॉट फॉरगेट, है ना, फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, ये एक मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है टेक्स्ट ले लिए हैं आपको दिखाने के लिए कि मैं इस तरह से कुछ भी ऐड करूंगा। और मैंने इसको क्या किया, अगेन मैं इसको सेव करूंगा, और अब मैं देखूंगा, देखिए ये ऐड हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सो थैंक्स यू फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेना चाहता हूँ, तो हमने एम्प्टी टैग पढ़े थे, BR टैग हमने यूज किया था। तो मैं जहां से चाहता हूँ यहाँ के बाद मैं क्या लगा दूंगा, एक BR टैग यूज कर दूंगा। भाई इसके लिए मैं ये लेता हूँ, BR टैग मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको सब फिर से सेव करता हूँ, और ये मैंने सेव किया। देखिए अब ये सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट फॉरगेट हो गया, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, तो सब्सक्राइब। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए जो मैं कलर, ये ब्लैक आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इसका जो कलर है रेड आए। तो इसके लिए मैंने एक फॉन्ट टैग लिया था, जब बॉडी को मैंने डिस्क्राइब किया था। तो मैं यहाँ पर एक फॉन्ट टैग यूज कर लेता हूँ। किसको किसको करना है, सो थैंक को करना है। तो BR के बाद मैं यहाँ पर एक फॉन्ट टैग यूज कर लेता हूँ। मैंने फॉन्ट टैग यूज किया। क्लियर। और मैंने यहाँ पर एक कलर एक्टिव, भाई फॉन्ट का कलर क्या है, बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक आएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, कलर कैसा कर लिया, भाई येलो बैकग्राउंड है, तो मैं सॉरी रेड ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ओके, ये लीजिए, मैंने यहाँ पर रेड ले लिया। क्लियर। अब देखिए फॉन्ट क्योंकि कंटेनर एलिमेंट है, तो भाई इसको क्लोज भी करना जरूरी है। भाई लीजिए, सॉरी इसको ले लेते हैं, मेरे पास एक और टैग है, ये वाला। ओके, और मैं इसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ओके, लीजिए ये बंद हो गया। तो अब क्या होगा, सोचिए क्या हो सकता है। भाई मैंने कलर रेड दे दिया, किसका रेड होगा, सो थैंक्स। देखते हैं किसका रेड होता है। हमने सेव किया, और ये लीजिए, वाओ कितना बढ़िया हो गया ना। तो इस तरह से ये इंट्रो था जो मैंने इस इंट्रो पार्ट में लिया था। जितने भी मैंने टैग लिए थे, एट्रीब्यूट लिए थे, एट्रीब्यूट ही मैंने आपको समझा दिया, एट्रीब्यूट आप कैसे यूज करेंगे, एक्सटेंशन कैसे लगाएंगे, है ना।
कौन से टैग होते हैं, हेडिंग कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और देखिए साइज एक चीज और भाई, हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर ने जो है भाई फॉन्ट साइज ले लिया था, इन्होंने कलर करके दिखा दिया। तो मैं देखिए अलग से ही रहता है, यहाँ पे एक साइज ले लेता हूँ भाई। साइज तो मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, देखिए मैजिक होगा एक मैजिक। हाँ ध्यान रखना, मैजिक करने वाला हूँ मैं एक। देखिए मैंने साइज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो 12 होता है, मैं लेता हूँ भाई 30 ले लेता हूँ भाई। 30 ज्यादा हो जाएगा यार, 20 ले लेते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर 20 ले लिया। अगेन मैं इसको सेव करूंगा। वाओ, देखते हैं क्या होता है। वाओ, बढ़िया हो गया ना। तो इसका टेक्स्ट जो है हमने साइज बड़ा कर दिया। So thank you guys. So thank you friends. Please do not forget to subscribe my channel. Okay, and share with your friends also. Okay. So thank you guys. आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ। ओके।